कि क्या बीजेपी के दबाव में ममता दी नंदीग्राम में जाके चंडी पाठ कर रही थी, क्या उसके बाद एक दबाव बन गया उन पर, तभी वोटिंग आज होनी थी पहले दौर की, और बीते दिन उन्होंने कलमा भी पढ़ा। चंडी पाठ तो वो कर ही रही थी कई दिनों से, लेकिन क्या उनको ये दबाव लगा कि ऐसा ना हो कि जो मेरे वोट बैंक है, जो एम फैक्टर आप बार बार कह रहे हैं, वो कहीं छिटक ना जाए, इसीलिए कलमा पढ़ा, मंत्रोच्चार भी किया, सब कल किया। देखिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसी को ममता जी सॉरी, एक और काउंटर क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल है ना, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, जल्दी से बताइए, ममता दी ने 2016 में ये सद्भाव क्यों नहीं दिखाया था? ममता दी ने 2016 में चंडी पाठ और कलमा पढ़ना क्यों नहीं जरूरी समझा था? ममता बनर्जी हर साल अपने घर में काली पूजा खुद से करती हैं। दादा, चुनावी मंच और घर में फर्क कीजिए ना। चुनावी मंच में भी थे ना कि सांप्रदायिक पार्टी है, जय श्री राम स्टेज पे कहती है, पॉलिटिक्स में लाती है, पूजा घर में आपका निजी काम है, लेकिन ममता दी को वोटिंग के एक दिन पहले ये क्यों करना पड़ा? सेक्युलर चेहरा दिखाने? नहीं, ममता बनर्जी पिछली दफा भी नंदीग्राम से कैंपेन स्टार्ट की थी और वहां पे भी उन्होंने पूजा किया था। ये उनका श्रद्धा का मामला है, वो घर से निकलती है पूजा करके, तो इसमें कोई ये तो उनके जीत के लिए वो पूजा करती है, वो प्रार्थना करती है भगवान से, ठीक है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती है। अनुपम मिश्रा को दिखा, अनुपम मिश्रा, एक तरफ ख्याला होबे, दूसरी तरफ पीएम कहते हैं ख्याला शेष होबे, बंद होबे, तीसरी तरफ अगर आप देखें तो स्लोगन्स का नारा है, पोस्टर्स का पूरा वॉर छिड़ा हुआ है, और तीसरी तरफ मुद्दे कैसे राजनीतिक हिंसा पर बीजेपी ने पहले घेरा, मुस्लिम तुष्टीकरण पे घेरा, और फिर अंत आते आते मंत्रोच्चार और कलमा तक ये राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई। एक बार फिर वहां का नजारा दिखाते हुए हमारे दर्शकों को जल्दी से बताइए, जो पूरी लड़ाई का विमर्श जो रहा है, नैरेटिव रहा है, अनुपम। बिल्कुल अंजना, मैं सबसे पहले आपको जो कतार है वो दिखा देता हूँ। महिलाओं की संख्या इस वक्त भी हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, और जो लड़ाई शुरू हुई थी, लड़ाई जब शुरू हुई थी, आपको याद होगा बंगाली अस्मिता से लड़ाई शुरू हुई थी। जो बंगाल के मनीषी हैं उनकी विरासत से जुड़ी हुई लड़ाई शुरू हुई थी। जब अमित शाह शुरू में आए तो उन्होंने जितने भी मनीषी है वहाँ गए, बोलपुर गए तो शांति निकेतन गए, इसके अलावा खुदीराम बोस के पास गए, मूर्ति को नमन किया, विवेकानंद को नमन किया। तो ये शुरुआत जो हुई थी, कई पड़ाव रहे इसके, बंगाली अस्मिता से शुरू हुई, इसके बाद मनीषियों की विरासत तक आई लड़ाई, और अंततः अब जब हम देख रहे हैं कि बीच में 2-3 और पड़ाव आए। राजनीतिक हत्या तो रही, इसके बाद जो पड़ाव आया जिसने बहुत ज़्यादा करवट ली, वो पड़ाव था ममता की चोट पर, और ममता की चोट का जो पड़ाव अंततः आते आते पूरी तरह से धार्मिक बन चुका है, एक तरह से धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। चाहे बीजेपी हो चाहे ममता हो, दोनों ही मंच से मंत्रोच्चार कर रहे हैं, और खास तौर पर मंदिरों का दौरा। ममता बनर्जी ने मंदिरों का दौरा शुरू किया तो शुभेंदु अधिकारी ने भी लगातार मंदिरों का दौरा शुरू किया। अमित शाह जब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, जेपी नड्डा जब आ रहे हैं, चुनावी सभा से पहले वो जा रहे हैं मंदिरों में, तो एक तरह से पूरी तरह से इस बार धर्म युद्ध में तब्दील हो चुकी है ये लड़ाई, और धार्मिक समीकरण इस बार बहुत अहम मायने रख रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मायने रखेगा वो है जो महिला फैक्टर है। महिलाओं की संख्या लगभग 50% के आसपास, और चुप है वो ज्यादा बोल नहीं रही हैं। तो ये जो एम फैक्टर है, जिस तरफ घूमेगा उस तरफ ही बाजी बैठेगी। अंजना और अनुपम मिश्रा, महिलाएं क्या पुरुष भी बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम गए, नंदीग्राम से लेकर तमाम इलाकों में, बोलपुर, शांति निकेतन, बड़ा मुश्किल है एक बंगाल का व्यक्ति चुनाव में किस तरफ जाने वाला है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, तो अंदर की बात समझ पाना, मन की बहुत मुश्किल है। पौलमी शाह को जल्दी से दिखाइए। पौलमी साहब, आपके पास आते हुए, विमेन फैक्टर, महिला जो वहां पर भारी तादाद में कतारों में दिख रही है, क्या संकेत, और आहट आपने भी, क्योंकि ध्रुवीकरण की आहट आपने भी महसूस की है, क्योंकि अगर स्पष्ट ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा जरूर होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए एक तो वहां का नजारा दिखाइए, दूसरा ये जो ध्रुवीकरण का पूरा विमर्श रहा है, और तीसरा क्या संकेत। जी अंजना, मैं साजू से कहूंगी कि वो दिखाएं कि पीछे अभी थोड़ा यहाँ पे लोग जो हैं वो अंदर जा चुके हैं, इसलिए शायद कम लोग आपको नजर आएंगे, पर यहाँ पर पूरी एहतियात बरती जा रही है। लोगों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिए जा रहे हैं, अगर उन्होंने पहना नहीं हुआ है पहले से, डिस्पोजेबल ग्लव्स दिए जा रहे हैं, और उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। पोलिंग बूथ में अंदर अलाउ करने से पहले महिलाओं का जो
किरदार होगा इस इलेक्शन में वो काफी महत्वपूर्ण होगा। इसी वजह से ममता बनर्जी अभी तक अपने काफी रैलीज में लगातार, इनफैक्ट जब से वो कैंपेन उन्होंने शुरू किया है एक तरह से इस पहले चरण के लिए और आगे चलते हुए दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी, उन्होंने महिलाओं से अपील की है, अपनी माँ बहनों से अपील की है कि वो आइए। मैं शायद एक पैर पर नहीं चल पा रही हूं, पर आपकी दोनों पैरें ये मुझे सहारा देंगी।